हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर प्राचीन नदी बूढ़ी गंगा के किनारे पर स्थित है। इस नदी की एक धारा यहाँ के प्राचीन टीलों के पास आज भी बहती है। इस नगर को महाराज हस्ती के द्वारा बसाया गया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इस नगर का नाम हस्तिनापुर पड़ा। महाराज हस्ती के बाद अजामीढ़ यहाँ के राजा बने, उनके बाद दक्ष यहाँ के राजा बने, दक्ष के बाद संवरण और फिर कुरु ने हस्तिनापुर पर राज किया। राजा कुरु के वंश में शांतनु और उनके पोते पांडु और धृतराष्ट्र ने भी हस्तिनापुर पर राज किया। धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव और पांडु के पुत्रों को पांडव कहा गया। हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। अभी भी हस्तिनापुर में महाभारत काल से जुड़े कुछ अवशेष मौजूद हैं। हस्तिनापुर की भूमि में दफन पांडवों के विशाल किले के अवशेष मिले हैं। महाभारत काल के इस किले में 6 तल थे, जिनके अवशेष आज भी हस्तिनापुर में मौजूद हैं। किले के पास ही पंदेश्वर महादेव मंदिर और विदुर का टीला है। हस्तिनापुर में पांडव टीले के पास में पांडेश्वर महादेव मंदिर आज भी विद्यमान है। यह वही मंदिर है जहां पांडवों की पत्नी रानी द्रौपदी पूजा के लिए जाया करती थी। मंदिर में स्थित शिवलिंग और 5 पांडवों की मूर्ति महाभारत कालीन है। इसका अंदाजा उनकी कलाकृति से लगाया जा सकता है। यहाँ स्थित शिवलिंग प्राकृतिक है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन विशाल वट वृक्ष भी मौजूद है। इस वृक्ष के नीचे श्रद्धालु दीपक जलाकर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर प्राचीन शीतल जल का कुआं आज भी मौजूद है। यह पांडेश्वर महादेव मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। हस्तिनापुर में विदुर का टीला बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह टीला लगभग 50-60 फीट ऊंचा है। इस टीले को विदुर का निवास स्थान कहा जाता है। विदुर पांडु और धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे। विदुर अपनी बुद्धि और अच्छी सलाह के कारण प्रसिद्ध थे। इसके अलावा विदुर कौरवों के बुद्धिमान मंत्री भी थे। अब इस टीले को आनंदगिरी चमत्कारिक आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पीपल का एक विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष के बारे में ये मान्यता है कि ये कौरवों, पांडवों तथा विदुर द्वारा रोपित किया गया था। हस्तिनापुर में कर्णेश्वर मंदिर भी विद्यमान है। कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग 4000 ईस्वी पूर्व पांडेश्वर मंदिर के पास ही गंगा नदी की घाटी में हुआ था। कहा जाता है कि इस मंदिर में कर्ण ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी मंदिर के पास घाट पर सूर्यपुत्र कर्ण भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान किया करते थे। माना जाता है कि महाभारत काल में गंगा जी इसी घाट से होकर गुजरती थीं, लेकिन वर्तमान में गंगा जी का प्रवाह इस स्थान से दूर हो गया है और अब यहाँ पर गंगा की एक विलुप्त धारा बहती है। इसी विलुप्त धारा को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। कर्ण घाट से थोड़ी ही दूर नदी के दूसरे किनारे पर द्रौपदी घाट को देखा जा सकता है। द्रौपदी घाट मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां रानी द्रौपदी स्नान के लिए आती थीं और प्रतिदिन पूजा किया करती थीं। इस मंदिर के पास भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर है। पुरातत्व विभाग के उत्खनन के अनुसार हस्तिनापुर में मिले किले के अवशेष 4000 ईसा पूर्व से भी पहले के हैं। हस्तिनापुर में पांडवों के किले के ये अवशेष देखरेख के अभाव में नष्ट होते जा रहे हैं। इस किले के अंदर ही महल, मंदिर और अन्य इमारतें भी हैं। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।